पुलिस से इस चीज का जवाब चाहिए कि क्यों उसको जो है ना आने दे रहे थे। उसने हर चीज की निशानदेही करवाई है, वो हर चीज को सर्वे करके जाती थी, हर चीज को देखती थी कि कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आया जा सकता है, कहाँ कहाँ से अटैक किया जा सकता है, ठीक है। मेरे भाई को भी इन्होंने 2 माह के लिए ना हक जो है ना वो बिल्कुल बेगुनाह था, ठीक है, पाकपतन से अरेस्ट किया उसको, बिल्कुल वो बच्चा था, उस बच्चे का क्या कसूर था। स्टूडेंट को उठा के इन लोगों ने जो ना हवालात में बंद कर दिए। जी बोले जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो FIR हुई है वो पुलिस की मुद्दत में क्यों हुई है। मैं उनकी मुद्दइया हूँ, मेरे भाई गए हैं, एक नहीं 3 भाई गए हैं इस दुनिया से। हमारा गम है, हम इसकी FIR करवाएंगे और मैं इसकी मुद्दइया बनूंगी क्योंकि मैं बहन हूँ, मेरा खून का रिश्ता है। ये पुलिस तो उनके साथ मुलविस थी, पुलिस मुलविस थी, इसी वजह से उनकी कस्टडी के अंदर रहते हुए हमारे 3 इस दुनिया से चले गए, हमारे पूरे घर को उन्होंने बर्बाद कर दिया। सिर्फ पुलिस की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो हम पुलिस की मुद्दत को नहीं मानते। मैं मुद्दइया बनूंगी क्योंकि मैं बहन हूँ, मेरा ब्लड रिलेशन है और इसी तरह से जो है ना मुझे इंसाफ मिलेगा। पुलिस की मुद्दत में FIR का मुझे कोई फायदा नहीं है, किसी को भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि इंसाफ हमें मिल ही नहीं सकता। जी बताइएगा कि जब FIR हुई आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, CPO साहब या RPO साहब ऐसी किस्म की? अपनी मनमानी से इन्होंने जो है ना वो FIR काट ली है, हमें ना इन्फॉर्म किया गया, ना हमें पता, ना कि कुछ। सुबह जैसे ही वाकया हुआ है 4:50 पे वाकया हुआ है और 5 बजे पूरे इन्होंने FIR काट ली अपनी मनमानी से। आप अपना IG साहब को और CM साहबा को पैगाम देना चाहेंगी? CM साहिब से मेरी यही एक इल्तिजा है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं क्योंकि ये पुलिस की वजह से ऐसा हुआ है और IO साहब इसमें मुलविस थे, IO साहब की वजह से ये हुआ है। इमरान सरवर साहब कहाँ थे उस वक्त जब ये वकूआ हुआ है? उनके नजरों के सामने उनकी कस्टडी के अंदर जो है ना हमारे तीनों के तीनों भाई इस दुनिया से चले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद दिनों पहले तांदलियावाला पुलिस थाने में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पुलिस थाने में ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान को मुखालफिन ने थाने के अंदर घुसकर फायरिंग करके 3 सगे भाइयों को कत्ल किया और एक भाई को शदीद ज़ख्मी किया। आज इस केस में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से बात करूँगा। ये लड़ाई एक हसद की बिना पे शुरू हुई। ये सखेरा बरादरी और खर्ल बरादरी के दरमियान लड़ाई थी, जो कि पहले आपस में बहुत ही करीबी तल्लुकात थे, इनके बहुत ही दोस्ताना याराने थे और हसद की बिना पे कहने में आ रहा है, सुनने में, कि ये लड़ाई शुरू हुई और इसका एक टुव्वल जो है कि एक बहाना बना कि हमें भी अपनी ज़मीन में टुव्वल लगाने दिया जाए। यहाँ से रब नवाज का कत्ल हुआ इमरान सखेरा के हाथों। इमरान सखेरा मौके से फ़रार हो गया। इसके भाइयों ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कि हम उस वक़्त इस जगह पे मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने पुलिस के अपने आप को पुलिस के हवाले किया ताकि पुलिस जो है मज़ीद तफ्तीश करे और हमें अदालत में पेश करे और हम अदालत से अपनी बेल करवा सकें। लेकिन इसी दौरान खर्ल बरादरी के डेरे पर उन्होंने कुछ अपने जो दोस्त थे साइड से, जो यहाँ के नहीं रहने वाले, उनको बुलाया, उनको ये काम सौंपा कि हमारे मुखालफिन जो कि पुलिस हिरासत में हैं, उनको आपने पुलिस के थाने में घुसकर कत्ल करना है और फिर वहाँ मौके से फ़रार होकर इस इलाके को आपने छोड़ देना है। ये सारी प्लानिंग खर्ल बरादरी के डेरे पर हुई। तो उन्होंने जो सुनने में आ रहा है ज़राए से वो यही है कि टोटल 25 बंदे थे। इन मुल्ज़मान को सिटी थाने में रखा गया और फिर सिक्योरिटी की कुछ वजूहात की बिना पर सिटी थाने से सदर थाना मुंतकिल किया गया और सदर थाना की जो हालत ज़ार है वो बिल्कुल नाकस है, जो कि उसकी 4 दीवारी वगैरह जो भी मामलात हैं वो वीडियो में बिल्कुल वो मॉडल थाने जैसे नहीं हैं। मुखालफिन आते हैं 25 अफराद और आकर वो 8 बंदे और एक औरत थाने के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे जाकर 3 सगे भाइयों को और एक को ज़ख्मी कर देते हैं।
3 भाइयों को मौके पर हलाक करते हैं, उनको ब्रेस्ट मारते हैं और बड़े आराम सुकून से थाने से चले जाते हैं। उस टाइम पुलिस का कहना है कि हमारा एक संतरी ड्यूटी पे मौजूद था। संतरी ने आगे से फायरिंग की, जवाबी फायरिंग, और वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के ऊपर सवालात ये उठाए जाते थे कि यहाँ पे कितनी नफरी थी, सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे, और वगैरह वगैरह। सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे, फिर उनको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, क्योंकि वो इतने दलेर थे वो मुखालफिन के वो थाने की दीवार फलांगने के बजाय वो सीधा गेट से इंटर हुए हैं। अब पुलिस का कहना है कि वो सीढ़ी लगाकर दीवारें फलांग कर अंदर आए हैं, लेकिन एक औरत कैसे दीवार फलांग सकती है, वो सुनने में ज़राए से यही आ रहा है कि वो गेट की तरफ से अंदर आए हैं और अपना काम तमाम करने के बाद यहाँ से बासकून फरार हो गए हैं। अब मदई का मामला आ गया कि मदई जो पार्टी थी सखेरा बरादरी के, जब ये 3 अफराद कत्ल हुए और एक शदीद ज़ख्मी हुआ तो सखेरा बरादरी ने एहतजाज इस बात पे शुरू किया कि हमें मदई बनाया जाए, हमारी मदईयत में ये FIR दर्ज की जाए। लेकिन 4:50 पे ये वक़ुआ थाने में होता है और पूरे 5 बजे FIR पुलिस की मदईयत में दर्ज की जाती है। पुलिस इसमें मदइया बनती है इसलिए कि हमारे थाने के अंदर ये वक़ुआ पेश आया, और लाहिकीन का एहतजाज इस बात पे है कि हमारे बंदे मर्डर हुए हैं, नुकसान हमारा हुआ है, पुलिस का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने तो अपनी मौजूदगी में हमारा नुकसान करवाया है, तो लिहाजा मदई हमें बनाया जाए, हम उसके वारिस हैं, हम इस केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक ये है कि एक वक़ुए की सिर्फ एक ही FIR दर्ज हो सकती है। अब उसमें आगे कुछ भी दर्ज करेंगे तो वो जो मुलज़म पार्टी है उसको फ़ायदा मिलेगा, अदालत से रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब पुलिस ने FIR दर्ज की, इस पे काम शुरू कर दिया और कुछ मुलजमान के जो साथी थे उनको गिरफ़्तार किया। मिसाल के तौर पर जैसे एक असल मुलज़म है, उसके चाचे को पकड़ लिया जाए, उसके भाई को पकड़ लिया जाए, उसके फुफड़ को पकड़ लिया जाए। ऐसा पुलिस ने कुछ 7-8 बंदे हिरासत में लिए हैं, जिन्होंने ये बताया है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कि खरल बरादरी के डेरे पे ये सारी प्लानिंग हुई थी। उन्होंने बंदे हायर किए साइड से और उनको यही टारगेट दिया कि आपने थाने के अंदर घुसकर ये हमारे मुखालफिन हैं, इनको कत्ल करना है और यहाँ से आपने ये इलाका छोड़ के चले जाना है। अब जो 7-8 बंदे पुलिस ने खरल बरादरी के हिरासत में लिए, उनका इस केस में वो नामजद नहीं है, वो ऐसे ही हैं जैसे उनके कुछ रिश्तेदार हैं, और जो असल वो मुलजमान हैं वो मौके से अभी तक फ़रार है। अभी लाहिकीन का एहतजाज जारी है, वो यही कह रहे हैं कि हमें ये FIR दोबारा दर्ज की जाए, ये FIR को हम नहीं मानते और इस FIR का मदई हमें बनाया जाए, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है और पुलिस इसकी जैसे किसी माल की राखी बिठाया जाए, तो पुलिस ने बजाय इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के इनको साथ मिलकर अपने थाने में मरवाया है हमारे जो भाई थे, लिहाजा मदई हमें बनाया जाए। लेकिन पुलिस इस बात पे बाज़िद है कि नहीं जी, हमारे थाने के अंदर हमारी स्टडी में ये कत्ल हुए हैं, मदई हम बनेंगे। अब देखते हैं, पुलिस का तो नुकसान इसमें कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने तो उल्टा नुकसान करवाया है। अब देखते हैं कि ये सारा केस अदालत में कब मंतकी इंतकाम तक पहुंचेगा और कब लाहिकीन को इंसाफ मिलेगा, ये अभी देखना बाकी है।